You made a friend? You will feel my wrath. Glorden? Hi, Dad. I'm a bargaining chip. No, say the other thing. Oh, help me, Father. He overpowered me. Disney Pixar वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो और पिक्सर की आगामी मूवी शेड्यूल में ज़ूटोपिया, ज़ूट्रोपोलिस 2, फ्रोजन 3, टॉय स्टोरी 5 और इनक्रेडिबल्स 3 जैसी कई सीक्वल शामिल हैं, लेकिन उनकी मूल फिल्मों का क्या? खैर, उनके पास कुछ शीर्षक हैं, और एलियो एक नई विज्ञान फाई कॉमेडी जो हमें एक अलौकिक यात्रा पर ले जाएगी, अगली है। 2022 में बॉक्स ऑफिस पर लाइटईयर के निराश करने के बाद, इसके बाद की फिल्म को तुरंत रद्द कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि पिक्सर नए साइंस फिक्शन प्रोजेक्ट से दूर रहेगा, क्योंकि वे अतीत में डिज्नी के लिए बहुत बड़े रहे हैं। वास्तव में, कई फिल्म प्रेमी और एनिमेशन प्रशंसक तर्क देंगे कि WALL-E पिक्सर का अब तक का सबसे बेहतरीन काम है। क्या लिलो और स्टिच लाइव एक्शन रीमेक के बाद एलियो वास्तव में चार्ट में ऊपर उठ पाएगा, जब एलियंस पृथ्वी पर आ जाएंगे? पिक्सर की अगली एनिमेटेड फिल्म एलियो के बारे में अब तक हम जो कुछ भी जानते हैं, वह यहाँ है। एलियो को 20 जून 2025 को विशेष रूप से सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा। महामारी के दौर में कुछ रुकावटों के बावजूद, डिज्नी और पिक्सर स्ट्रीमिंग शो और फिल्मों में घटती दिलचस्पी को देखते हुए सिनेमाघरों में रिलीज करने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि, एलियो निस्संदेह साल के अंत में स्ट्रीमिंग प्रशंसकों के लिए डिज्नी जोड़ पर भी दिखाई जाएगी। यह मजबूत ग्रीष्मकालीन 2025 की स्थिति 1 साल की देरी के बाद स्थापित की गई थी, जिसकी घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। साथ ही कुछ महीने पहले एक बहुत छोटी रिलीज की तारीख का खुलासा किया गया था। एलियो को मूल रूप से 1 मार्च 2024 को रिलीज किया जाना था। पिक्सर के क्रिएटिव प्रमुख पीट डॉक्टर के अनुसार, ये भारी देरी SAG-AFTRA हड़ताल के साथ साथ पिक्सर की कई परियोजनाओं में नेतृत्व में बदलाव के कारण हुई। पिक्सर की नई फिल्म एलियो सोलिस नामक 11 वर्षीय बालक की कहानी है, जो एक वंचित वर्ग का बालक है, जो दुर्घटनावश पृथ्वी का अंतरिक्षीय राजदूत बन जाता है। डिज्नी द्वारा साझा किए गए आधिकारिक सारांश ने पुष्टि की कि कहानी सीधे तौर पर बुद्धिमान एलियन जीवन की मानव जाति की खोज से संबंधित है। उत्साह से संपर्क होता है, लेकिन एक गलती छोटे एलियो पर ध्यान केंद्रित करती है। उसे जल्दी से ऊपर लाया जाता है और कम्युनिवर्स द्वारा पूछा जाता है, जो दूर दूर तक आकाशगंगाओं के प्रतिनिधियों वाला एक अंतर्ग्रहीय संगठन है, पूरे ग्रह पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने के लिए। बेशक, एक बच्चा इस तरह के कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन क्या वह हमें बचाने की कुंजी हो सकता है? हम क्लासिक एलियन आक्रमण फिल्म फॉर्मूले पर एक कॉमेडी देखने के लिए उत्साहित हैं, क्योंकि मेन इन ब्लैक सीरीज और मार्स अटैक जैसी हिट फिल्मों ने साबित कर दिया है कि यह काम कर सकता है।